हरियाणा का बहादुरगढ़ बुधवार यानी 8 जुलाई 2026 की रात करीब 9 बजे इलाका पूरी तरह शांत था। लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका दहल उठता है। एक 29 साल का युवक जिसके सिर और कमर में ताबड़तोड़ गोलियां लगी हैं, वो लहूलुहान हालत में अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए मौत से बचने के लिए 50 मीटर तक दौड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सड़क पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। कौन था वो युवक और क्यों बदमाशों ने उसे सरेआम गोलियों से भून डाला, चलिए जानते हैं। ये खौफनाक वारदात सामने आई है बहादुरगढ़ के नया गांव वीर बरकताबाद से। मृतक की पहचान 29 साल के नीरज उर्फ बांडिया के रूप में हुई है। चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई की रात को नीरज खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर गली में टहल रहा था। वह बिल्कुल बेफिक्र था, लेकिन तभी एक बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश बदमाश वहां आते हैं। नीरज को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि बदमाश पिस्तौल निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां सीधे नीरज के सिर और कमर में जाकर लगती हैं। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद नीरज ने हार नहीं मानी। वो अपनी जान बचाने के लिए करीब 50 मीटर तक अपने घर की तरफ भागा, लेकिन गोलियों का घाव इतना गहरा था कि वो घर पहुंचने से पहले ही बीच सड़क पर गिर गया और कुछ ही मिनटों में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नीरज पर इस तरह का जानलेवा हमला क्यों हुआ। जब पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि नीरज कोई आम युवक नहीं था, बल्कि उसका एक आपराधिक इतिहास था। नीरज उर्फ बांडिया पर पहले से ही हत्या और शराब तस्करी जैसे 2 बड़े क्रिमिनल केस दर्ज थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो दिल्ली के एक बहुत ही चर्चित मर्डर केस में बंद था और करीब 5 महीने पहले ही कोर्ट से जमानत यानी बेल पर बाहर आया था। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि ये पूरा मामला किसी पुरानी रंजिश या फिर किसी बड़े गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे, तीनों बाइक सवार हमलावर फरार हो चुके थे। नीरज को तुरंत बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर फैली, पूरे बहादुरगढ़ में हड़कंप मच गया। बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा और डीसीपी क्राइम शुभम सिंह भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ फौरन क्राइम सीन पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हरियाणा में इस तरह सरेआम बेल पर आए अपराधियों की हत्या और कानून व्यवस्था पर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में गैंग वॉर का ये नतीजा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।